जब कोई व्यक्ति धोखा देता है तो वो सोचता है कि किसी को पता नहीं चला, लेकिन वो ये नहीं जानता कि जब विश्वास टूटता है तो केवल एक रिश्ता नहीं टूटता, एक पूरा संसार बिखर जाता है। एक जीवन साथी के उस निश्चल विश्वास की हत्या हो जाती है। बच्चों की मासूमियत पर एक ऐसा आघात होता है जो कभी नहीं भरता, और वो घर जो कभी एक मंदिर था, जो कभी एक सुरक्षित आश्रय था, आज मैं तुमसे एक ऐसा प्रश्न पूछने जा रहा हूं जो शायद तुमने कभी किसी से नहीं पूछा होगा। शायद अपने गहरे एकांत में, अपने ही मन के अंधेरे कोनों में भी तुमने स्वयं से यह पूछने का साहस नहीं किया होगा। लेकिन उसका जवाब जानना हर उस इंसान के लिए बहुत जरूरी है जो इस जीवन को केवल एक पशु की तरह जीना नहीं चाहता, बल्कि जो इसे गहराई से समझना चाहता है। जरा एक क्षण के लिए ठहरो और अपनी आंखें बंद करके कल्पना करो। एक व्यक्ति है, उसका अपना एक घर है, एक परिवार है, एक जीवन साथी है, आंगन में खेलते हुए बच्चे हैं, सब कुछ है जो एक सामान्य जीवन को सुंदर और पूर्ण बनाता है। लेकिन इन सब के बावजूद वो व्यक्ति किसी अजनबी की ओर आकर्षित होता है। वो अपने ही घर के अंधेरे में किसी और के साथ समय बिताता है, किसी और के सामने वो उस प्रेम का, उस समर्पण का अभिनय करता है जो वास्तव में केवल और केवल उसके जीवन साथी का अधिकार था। और यहीं से चेतना के आकाश में एक बहुत गहरा प्रश्न जन्म लेता है। क्या ये केवल एक मानवीय कमजोरी है? क्या ये सिर्फ मन का एक क्षणिक भटकाव है, या ये एक ऐसा बीज है जिसका एक बहुत भयानक फल निश्चित है? क्या ये सब बिना किसी लेखे झेखे के, बिना किसी हिसाब के हो जाता है, या फिर कोई ऐसी विराट व्यवस्था है जो हर क्षण तुम्हें देख रही है, जो तुम्हारी हर भावना, तुम्हारे हर छल, तुम्हारे हर धोखे को अपने भीतर दर्ज कर रही है? जब कोई व्यक्ति धोखा देता है तो वो सोचता है कि किसी को पता नहीं चला, लेकिन वो ये नहीं जानता कि जब विश्वास टूटता है तो केवल एक रिश्ता नहीं टूटता, एक पूरा संसार बिखर जाता है। एक जीवन साथी के उस निश्चल विश्वास की हत्या हो जाती है। बच्चों की मासूमियत पर एक ऐसा आघात होता है जो कभी नहीं भरता, और वो घर जो कभी एक मंदिर था, जो कभी एक सुरक्षित आश्रय था, वो धीरे धीरे एक ठंडी और सुलगती हुई पीड़ा का स्थान बन जाता है। सबसे विचित्र बात तो ये है कि जो इंसान ये सब करता है वो अक्सर बाहर की दुनिया में बिल्कुल सामान्य दिखाई देता है। वो समाज में हंसता है, मुस्कुराता है, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन क्या वास्तव में ऐसा है? क्या सच में कोई देखने वाला नहीं है? क्या सच में इस अस्तित्व में कोई न्याय नहीं होता? या फिर ये केवल हमारे सोए हुए अहंकार का भ्रम है कि सब कुछ बिना परिणाम के घटित हो रहा है? मुझे एक बहुत प्राचीन सूफी कथा याद आती है। एक बार एक सूफी फकीर के पास दो शिष्य आए। दोनों ही ज्ञान की तलाश में थे। फकीर ने दोनों के हाथ में एक एक जीवित कबूतर दिया और कहा, जाओ इस कबूतर को किसी ऐसी जगह पर मार कर लाओ जहां तुम्हें कोई भी देख ना रहा हो, जहां पूर्ण एकांत हो। पहला शिष्य दौड़कर एक अंधेरी गुफा में गया। उसने चारों तरफ देखा, वहां कोई नहीं था। उसने तुरंत उस कबूतर की गर्दन मरोड़ दी और उसे मरा हुआ लेकर गुरु के पास लौट आया। दूसरा शिष्य 3 दिन तक भटकता रहा। वो जंगलों में गया, पहाड़ों की कंदराओं में गया, तहखानों में गया, और 3 दिन बाद थका हारा उस जीवित कबूतर को लेकर वापस आ गया। गुरु ने पूछा, क्या हुआ? क्या तुम्हें ऐसी कोई जगह नहीं मिली जहां कोई देखने वाला ना हो? उस शिष्य ने रोते हुए गुरु के चरण पकड़ लिए और कहा, गुरुदेव, मैं जहां भी गया मैंने पाया कि चाहे वहां कोई इंसान ना हो, कोई जानवर ना हो, लेकिन मेरी अपनी चेतना वहां मौजूद थी। मेरा अपना होश मुझे देख रहा था, और जहां मेरी चेतना थी वहां वह परमात्मा भी मुझे देख रहा था। मुझे ऐसी कोई जगह मिली ही नहीं जहां वह ना हो। यही इस अस्तित्व का सबसे बड़ा सत्य है। हमारे शास्त्र इस विषय पर मौन नहीं है। वे बहुत स्पष्ट घोषणा करते हैं कि इस सृष्टि में कुछ भी बिना कारण नहीं होता, और जो कुछ भी होता है उसका एक परिणाम अवश्य लौट कर आता है। इसी सत्य को सबसे गहराई से जिस महाग्रंथ ने प्रकट किया है वो है गरुड़ पुराण। ये कोई साधारण किताब नहीं है। ये एक ऐसा ग्रंथ है जिसे स्वयं भगवान विष्णु ने अपने परम प्रिय वाहन गरुड़ को सुनाया था। जब गरुड़ ने अपने हाथ जोड़कर उनसे पूछा था, प्रभु, ये जीवन क्या है? मृत्यु के बाद इस चेतना का क्या होता है? और मनुष्य जो अंधेरे में कर्म करता है उसका फल उसे कैसे मिलता है? ये कोई साधारण संवाद नहीं था। ये उस परम सत्य का उद्घाटन था जिसे सुनकर गरुड़ जैसे दिव्य और प्रज्ञावान ज्ञानी भीतर तक कांप उठे थे, क्योंकि इसमें जीवन और मृत्यु के बीच के उस अदृश्य सेतु का वर्णन है जिसे हमारी चर्म, चक्षु, आंखें देख नहीं सकती, लेकिन जो हर क्षण अपना कार्य कर रहा है। इस महाग्रंथ को 3 बहुत ही वैज्ञानिक भागों में विभाजित किया गया है: आचार कांड, प्रेत कांड और धर्म कांड। आचार्य मनुष्य को जीवन जीने के नियम सिखाता है। प्रेत मृत्यु के बाद आत्मा की उस अज्ञात यात्रा का वर्णन करता है, और धर्म ये बताता है कि कौन से कर्म पाप है
और उनके परिणाम कितने भयानक होते हैं। और यहीं से वो विषय सामने आता है जो आज के इस विक्षिप्त समय में सबसे अधिक प्रासंगिक है। व्यभिचार अर्थात विवाह के पवित्र बंधन के बाद किसी अन्य देह के साथ संबंध बनाना। लेकिन यहाँ एक बहुत ही गहरी, एक बहुत ही सूक्ष्म बात तुम्हें समझनी होगी। शास्त्र इसे केवल 2 शरीरों के कर्म के रूप में नहीं देखता। शास्त्र इस व्यभिचार को 3 स्तरों पर तौलता है, मनसा, वाचा और कर्मणा। मनसा का अर्थ है मन का तल। तुम शरीर से तो अपनी पत्नी या पति के पास बैठे हो, लेकिन यदि तुम्हारे मन में, तुम्हारी कल्पनाओं में किसी दूसरे के प्रति अनुचित वासना उत्पन्न होती है तो गरुड़ पुराण कहता है कि पाप घटित हो गया, बीज बो दिया गया। यदि वाचा यानी वचनों से तुमने किसी को भ्रमित किया है, तुमने किसी अजनबी के सामने झूठे प्रेम का अभिनय किया है, झूठे वादे किए हैं, तो वो भी एक महापाप है। तुम्हारे शब्द ही तुम्हारे गले की जंजीर बन गए हैं। और जब ये सब कर्मणा यानी कर्म के स्तर पर उतरता है, जब शरीर की मर्यादा टूटती है, तब उसका प्रभाव आत्मा पर एक काले पत्थर की तरह अंकित हो जाता है। शास्त्र बहुत वैज्ञानिक है। वो कहता है कि पाप केवल बाहरी क्रिया से नहीं होता, बल्कि वह तुम्हारे भीतर की भावना, तुम्हारी नियत से उत्पन्न होता है, और प्रकृति का न्याय उसी भावना के अनुसार तुम्हें फल देता है। अब यहाँ एक और बहुत बड़े भ्रम को तोड़ना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि इस पुरुष प्रधान समाज ने, इन तथाकथित ठेकेदारों ने बहुत से लोगों को ये मान लेने पर विवश कर दिया है कि ऐसे विषयों में केवल स्त्री को ही दोषी ठहराया जाता है। समाज स्त्री पर पत्थर मारता है और पुरुष को क्षमा कर देता है, लेकिन ये पूर्णतः असत्य है। अस्तित्व के न्यायालय में कोई स्त्री या पुरुष नहीं होता, वहां केवल चेतना होती है। गरुड़ पुराण में स्पष्ट रूप से घोषणा की गई है कि कर्म के नियम सबके लिए बिल्कुल समान है, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष। कर्म का फल दोनों को समान रूप से प्राप्त होता है, क्योंकि उस परम न्याय में कोई लिंग भेद नहीं होता। यही इस ज्ञान की सबसे बड़ी सुंदरता है कि ये किसी सामाजिक मान्यता के पक्ष में नहीं, बल्कि नग्न सत्य के पक्ष में खड़ा होता है। इतना ही नहीं, इस पूरे खेल में एक और पात्र है। यदि कोई तीसरा व्यक्ति, थर्ड पर्सन, किसी विवाहित संबंध में प्रवेश करता है, यदि कोई किसी बसे हुए घर में दरार डालता है, किसी को अपने जाल में बहकाता है, तो वह भी उतना ही बड़ा अपराधी है। वो बच नहीं सकता, क्योंकि पाप केवल स्वयं करने से नहीं होता। उस पाप में भागीदार बनने से, किसी का घर तोड़ने में सहायता करने से भी उत्पन्न होता है। और यही वो बिंदु है जहां से ये विषय और भी ज्यादा खतरनाक हो जाता है, क्योंकि अब ये केवल 2 लोगों की वासना का विषय नहीं रहता। ये एक ऐसी अंधी श्रृंखला बन जाता है जिसमें न जाने कितने बेगुनाह जीवन, कितने बच्चे और परिवार प्रभावित होते हैं। उनका रुदन, उनके आंसू तुम्हारे कर्मों के खाते में जुड़ जाते हैं, और यहीं से उस अगली परत का, उस अंधेरे द्वार का ताला खुलता है, जिसके बारे में अधिकांश लोग जानना तो चाहते हैं, लेकिन बहुत कम लोग उसे सुनने का साहस जुटा पाते हैं। यदि ये सब महापाप है, यदि ये सब दर्ज हो रहा है, तो जब आत्मा इस शरीर को छोड़ती है तो इसका फल क्या है? क्या सच में मृत्यु के पार कोई दंड है? क्या सच में कोई ऐसी स्थिति है, कोई ऐसे नर्क है जहां इन अंधेरे कर्मों का हिसाब होता है? और यदि है तो वो हिसाब कैसा है? क्या वहां से कोई वापसी संभव है? जब ये मिट्टी का शरीर गिर जाता है, जब चिता की आग पूरी तरह से ठंडी हो जाती है, तब तुम्हें लगता है कि सब कुछ समाप्त हो गया, खेल खत्म हुआ। लेकिन हमारे शास्त्र कहते हैं, अंत तो केवल एक नई और बहुत भयंकर शुरुआत है। मृत्यु कोई पर्दा नहीं है जो तुम्हारे पापों को हमेशा के लिए छिपा लेगी। मृत्यु तो एक ऐसा नग्न दर्पण है जहां तुम्हारी चेतना की हर दरार, तुम्हारा हर धोखा पूरी तरह से उघड़ जाता है। जब शरीर छीन जाता है तो तुम अपने मन के पीछे नहीं छिप सकते। गरुड़ पुराण बताता है कि मृत्यु के ठीक बाद आत्मा की एक बहुत ही रहस्यमय और अंधियारी यात्रा शुरू होती है। इस यात्रा का सबसे पहला और डरावना पड़ाव है वैतरणी नदी। पंडित और पुरोहित तुम्हें डराते हैं कि ये खून और पीप से भरी एक वास्तविक नदी है, लेकिन तुम इसका आध्यात्मिक और मनोवैज्ञानिक अर्थ समझो। वैतरणी कोई बाहर बहने वाली नदी नहीं है। ये तुम्हारे ही जीवन भर के अपराध बोध, गिल्ट, तुम्हारे ही छल और तुम्हारे द्वारा दूसरों को दिए गए आंसुओं का एक उफनता हुआ प्रवाह है। जिन लोगों ने अपने जीवन साथी को धोखा दिया है, जिन्होंने वासना के अंधेपन में अपने ही परिवार का गला घोटा है, जब वे अपनी मृत्यु के बाद इस वैतरणी में उतरते हैं तो वे अपने ही पापों के उस दुर्गंध भरे कीचड़ में डूबने लगते हैं। वहां कोई बचाने वाला नहीं होता, वहां कोई झूठी दलील काम नहीं आती। जिन लोगों ने अपना जीवन सरलता और प्रेम से जिया है, जिन्होंने सेवा की है, उनके लिए यही नदी एक शांत जलधारा बन जाती है। लेकिन धोखेबाजों के लिए ये उनके अपने ही कर्मों का तूफान है। और फिर आत्मा पहुंचती है यमराज के दरबार में। अब यहां थोड़ा ध्यान देना। यमराज कौन है? वे कोई सींग वाले राक्षस नहीं है जो भैंसे पर बैठकर आते हैं।
यमराज का अर्थ है अस्तित्व का परम न्याय, परम अनुशासन, अल्टीमेट डिसिप्लिन। वहां चित्रगुप्त होते हैं। चित्रगुप्त का अर्थ है तुम्हारी अपनी ही चेतना का वो गुप्त चित्र जो तुमने दुनिया से छिपा कर रखा था। तुम्हारी अपनी ही स्मृति का वो हिस्सा जहां तुम्हारा हर झूठ, हर धोखा, हर वासना पूरी तरह से संगीत दर्ज हो चुकी है। जब उस दरबार में तुम्हारी किताब खुलती है तो तुम कोई बहाना नहीं बना सकते। तुम वकीलों की तरह ये बहस नहीं कर सकते कि मुझे नहीं पता था, या उसने मुझे फंसा लिया था, या मैं तो बस एक क्षणिक कमजोरी में बह गया था। वहां केवल एक ही भाषा होती है, और वो नग्न सत्य। उसी सत्य के आधार पर उस आत्मा को उसके कर्मों के अनुसार उन भयानक नरकों में धकेल दिया जाता है। गरुड़ पुराण में 28 प्रकार के नरकों का वर्णन है, और व्यभिचार करने वालों के लिए, विवाह की पवित्रता को पैरों तले कुचलने वालों के लिए जिन नरकों का विधान है, उनका केवल नाम सुनकर ही चेतना कांप जाती है। पहला नरक है तामिश्र। तामिश्र का अर्थ है घना, संगीत, अंधकार। तुमने दुनिया की नजरों से छिपकर अंधेरे में किसी और के साथ संबंध बनाए थे। तुमने अपने ही जीवन साथी को धोखे के अंधेरे में रखा था। अब अस्तित्व तुम्हें उसी अंधेरे में फेंक देता है। वहां कोई प्रकाश नहीं है। वहां तुम्हारी आत्मा को तुम्हारे ही कर्मों की प्रतिध्वनि इतनी बुरी तरह से पीटती है कि तुम मूर्छित होने लगते हो, और जब तुम्हें होश आता है तो वो पीड़ा फिर से शुरू हो जाती है। ये कोई पौराणिक कथा नहीं है, ये तुम्हारी अपनी ही ऊर्जा का वापस लौटना है। दूसरा नरक है अंधता मिश्र। ये तामिश्र से भी ज्यादा भयंकर है। ये उन पाखंडियों के लिए है जो बार बार वही पाप करते हैं, जो एक बार पकड़े जाते हैं, घड़ियाली आंसू बहाकर माफी मांगते हैं, और फिर मौका मिलते ही उसी वासना के कीचड़ में वापस गिर जाते हैं, जो अपनी आदतों के पूरी तरह गुलाम हो चुके हैं। इस नरक में आत्मा को इतनी असहनीय पीड़ा होती है कि वो अपनी पहचान ही खो बैठती है। वो भूल जाती है कि वो कौन है। उसका सारा अहंकार पूरी तरह से कुचल दिया जाता है। तीसरा और सबसे डरावना नरक है रौरव। रौरव का अर्थ है चीखने चिल्लाने की जगह। ये नरक उन लोगों के लिए है जिन्होंने वासना के मध्य में अपने ही घर को नरक बना दिया था, जिन्होंने अपनी क्षणिक खुशी के लिए अपने जीवन साथी की भावनाओं का कत्ल किया, जिनकी वजह से उनके मासूम बच्चों ने आंसू बहाए। गरुड़ पुराण का नियम बहुत सीधा है। जो दर्द तुमने किसी और को दिया है, ठीक वही दर्द तुम्हें वापस मिलेगा। रौरव नरक में उस आत्मा को ठीक वही चीखें, वही रुदन, वही तड़प अपने ही भीतर महसूस होती है जो उसने अपने परिवार को दी थी। तुम वहां तब तक चीखते हो जब तक तुम्हारे उस पाप का एक एक कण भस्म नहीं हो जाता। और चौथा नरक है असिपत्र वन। गला साफ करने की आवाज। असिपत्र का अर्थ है तलवार की धार जैसे पत्तों वाला जंगल। तुमने किसी के विश्वास का खून किया था, तुमने किसी के सच्चे प्रेम का फायदा उठाया था। अब तुम इस भयंकर जंगल में भगाए जाते हो। जीवन में तुम वासना के पीछे भागे थे, अब मृत्यु के बाद तुम डर के मारे भागते हो। और इस जंगल का हर पत्ता एक नंगी संगीत तलवार की तरह है। तुम जहां जाते हो कटते हो, भागते हो और कटते हो। वहां छिपने की कोई जगह नहीं है, कोई आड़ नहीं है। ये उन लोगों की नियति है जो किसी के कोमल हृदय को अपनी वासना के जूतों से कुचल कर चले जाते। लोग मुझसे अक्सर पूछते हैं कि ओशो, क्या नर्क सच में पाताल में कहीं मौजूद है? क्या वहां कड़ाहे उबल रहे हैं? मैं तुमसे कहता हूं, नर्क कोई भौगोलिक ज्योग्राफिकल स्थान नहीं है। नर्क तुम्हारी चेतना की ही एक अवस्था है। जब तुम इस शरीर में होते हो तो तुम शराब पीकर, मनोरंजन करके या नींद की गोलियां खाकर अपने दर्द को, अपने अपराध बोध को भुला सकते हो। शरीर एक बहुत बड़ा पर्दा है, लेकिन जब मृत्यु इस शरीर को तुमसे छीन लेती है तब कोई पर्दा नहीं बचता। तब तुम अपनी ही चेतना के साथ बिल्कुल नग्न खड़े होते हो। तब तुम्हारा अपना ही अपराध बोध तुम्हारे लिए उबलता हुआ कड़ाहा बन जाता है। तुम्हारे ही किए गए धोखे तलवार बनकर तुम्हें काटने लगते हैं। यही नर्क है। तुम्हारी अपनी ही विक्षिप्तता तुम्हारा नर्क बन जाती है। और याद रखना, मृत्यु के पार का समय हमारे पृथ्वी के समय से बहुत अलग होता है। जो यहां पृथ्वी पर कुछ साल लगते हैं, वहां वे सदियों की तरह महसूस होते हैं। उस मानसिक पीड़ा का समय बहुत लंबा होता है। लेकिन अब इस सब के बीच तुम्हारे मन में एक बहुत गहरी करुणा भी उठ रही होगी। तुम सोच रहेगे उन लोगों के बारे में जिनके साथ ये धोखा हुआ है, जो पूरी तरह से निर्दोष थे, जिन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया, फिर भी जिन्हें केवल छल मिला, जो अकेले बंद कमरों में रातों को रोते हैं। उनका क्या दोष है? उनके लिए शास्त्र क्या कहता है? गरुड़ पुराण एक बहुत ही सुंदर और सांत्वना देने वाली बात कहता है। जो इंसान बिना किसी पाप के, बिना किसी अपराध के दुख भोगता है, उसका वो कष्ट उसके जीवन का सबसे बड़ा पुण्य बन जाता है। तुम्हारे वे आंसू जो तुमने अकेले में बहाए हैं, वे व्यर्थ नहीं गए हैं। जो दर्द तुमने सहा है,
उसने तुम्हारी आत्मा के पुराने मैले कपड़ों को धो दिया है। वो तुम्हें शुद्ध कर रहा है। वो तुम्हें उस परमात्मा के और करीब ले जा रहा है। अस्तित्व तुम्हारे उन आंसुओं का हिसाब रख रहा है। और वो इंसान जो तुम्हें धोखा देकर आज मजे कर रहा है, उसे लगता है कि वो बहुत चालाक है। उसे लगता है कि वो बच गया। लेकिन वो मूर्ख ये नहीं जानता कि वो अपने ही पैरों में कुल्हाड़ी नहीं मार रहा। वो अपने ही गले में फांसी का फंदा कस रहा है। प्रकृति का न्याय कभी किसी को नहीं छोड़ता। जो बोओगे वही काटोगे। ये कोई साधारण कहावत नहीं है। ये इस पूरे अस्तित्व का सबसे अटल, सबसे कठोर नियम है। जब तुम नरक की इन भयंकर पीड़ाओं के बारे में सुनते हो, जब कर्मों के इस कठोर और अचूक गणित को देखते हो, तो तुम्हारे भीतर एक गहरा डर पैदा हो सकता है। तुम्हें लग सकता है कि क्या ये परमात्मा, ये अस्तित्व इतना निर्दय है? क्या एक बार पाप हो जाने के बाद, एक बार भटकी हुई राह पर कदम रख देने के बाद सब कुछ समाप्त हो जाता है? क्या कोई वापसी नहीं है? क्या कोई क्षमा नहीं है? यहीं पर गरुड़ पुराण अपने सबसे सुंदर, सबसे करुणामय रहस्य को खोलता है। नरक की बात तुम्हें डराने के लिए नहीं कही गई थी। वो तुम्हें जगाने के लिए कही गई थी, ताकि तुम सोए सोए खाई में ना गिर जाओ। गरुड़ पुराण बहुत स्पष्ट घोषणा करता है, हाँ, क्षमा है, वापसी का मार्ग है। ये अस्तित्व बहुत कृपालु है। परमात्मा कोई कठोर तानाशाह नहीं है जो तुम्हें केवल सजा देना चाहता है। वो तो एक मां की तरह है जो अपने भटके हुए बच्चे के वापस लौटने की प्रतीक्षा कर रहा है। लेकिन ये क्षमा बहुत सस्ती नहीं है। तुम सोचो कि तुम मंदिर में जाकर 10 रुपए का प्रसाद चढ़ा दोगे या गंगा में एक डुबकी लगा लोगे और तुम्हारे सारे धोखे, सारे पाप धुल जाएंगे, तो तुम बहुत बड़े भ्रम में हो। गरुड़ पुराण कहता है कि सच्चा प्रायश्चित, वो कीमिया जो तुम्हारे कर्म बंधन को काट सकती है, वो 3 बहुत गहरे चरणों में पूरी होती है। प्रायश्चित का पहला चरण है स्वीकृति, एक्सेप्टेंस। तुम दुनिया के सामने जो मुखौटे पहनकर घूम रहे हो, पहले उन्हें उतारना होगा। तुम्हें खुद से झूठ बोलना बंद करना होगा। अपने एकांत में अपने ही सामने खड़े होकर यह स्वीकार करना होगा कि हाँ, मैंने गलत किया है। हाँ, वो पाप था। हाँ, मुझसे वो नहीं होना चाहिए था। जब तक तुम अपने किए गए कर्म को उचित ठहराने की कोशिश करते रहोगे कि उसने मुझे मजबूर किया था या परिस्थितियां ऐसी थी, तब तक कोई क्षमा संभव नहीं है। जिस क्षण तुम्हारे भीतर ये गहरी और प्रामाणिक स्वीकृति उतरती है, उसी क्षण तुम्हारा अहंकार टूटता है और प्रायश्चित का पहला द्वार खुल जाता है। प्रायश्चित का दूसरा चरण है क्षमा याचना, फॉरगिवनेस। जिस इंसान को तुमने सबसे ज्यादा तकलीफ दी है, जिसके निश्चल हृदय को तुमने धोखे की आग में जलाया है, तुम्हें उसके पास जाना होगा। अपने घुटनों पर बैठकर अपनी पूरी सत्ता को झुकाकर उससे क्षमा मांगनी होगी। अगर वो इंसान तुम्हारे सामने नहीं है या वो तुम्हें क्षमा करने को तैयार नहीं है, तो भी तुम्हें अपने मन की पूरी गहराई से, अपनी आंखों के आंसुओं से उसे क्षमा का संदेश भेजना होगा। याद रखना, जब तक वो हृदय तुम्हें क्षमा नहीं करता जिसे तुमने लहूलुहान किया है, तब तक अस्तित्व भी तुम्हें क्षमा नहीं कर सकता। और प्रायश्चित का तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण चरण है परिवर्तन, ट्रांसफॉर्मेशन। अगर तुमने रोकर क्षमा मांग ली और फिर कुछ दिनों बाद मौका मिलते ही तुम वापस उसी वासना के कीचड़ में जा गिरे, तो तुम्हारी वो क्षमा झूठी थी। वो तुम्हारा एक नया पाखंड था। झूठे प्रायश्चित का अस्तित्व के न्यायालय में कोई मूल्य नहीं है। गरुड़ पुराण कहता है कि प्रायश्चित तभी पूरा होता है जब तुम्हारा जीवन पूरी तरह से बदल जाए, जब वो गलती तुम्हारे जीवन में दोबारा कभी घटित ना हो। जो आत्मा इन 3 चरणों से गुजर जाती है, जो अपनी वासना की राख पर खड़े होकर एक नए जीवन का संकल्प लेती है, गरुड़ पुराण कहता है कि उस आत्मा के पापों का वो भारी बोझ धीरे धीरे वाष्प बनकर उड़ने लगता है। वो वापस प्रकाश की ओर लौट आती है। तुम कह सकते हो कि ओशो, ये गरुड़ पुराण तो हजारों साल पुराना है। आज के इस आधुनिक युग में, इस मॉडर्न दुनिया में इसका क्या काम? मैं तुमसे पूछता हूं, क्या आज इंसानों के दिल नहीं टूटते? क्या आज धोखे से लोगों की आत्मा नहीं मर जाती? क्या आज बच्चे अपने बिखरते हुए परिवार को देखकर रातों को नहीं रोते? सब कुछ वैसा ही है। मनुष्य का अहंकार, उसकी वासना, उसका लालच कुछ नहीं बदला है। गरुड़ पुराण ने हजारों साल पहले मनुष्य की उसी आदिम विक्षिप्तता को शब्दों में पिरोया था, जो आज भी हमारे समाज की एक कड़वी सच्चाई है। आज का इंसान इस सोशल मीडिया की झूठी दुनिया में जी रहा है। वो अपनी परफेक्ट लाइफ की तस्वीरें दिखाता है, लेकिन भीतर से वो बिल्कुल खोखला है। वो किसी कोने में छिपकर एक अवैध संबंध चला रहा है और सोचता है कि किसी को पता नहीं चलेगा। लेकिन मेरे मित्र, चित्रगुप्त की वो कलम, अस्तित्व का वो कैमरा, तुम्हारी हार्ड ड्राइव और तुम्हारे मोबाइल के डिलीट किए गए मैसेज से बहुत ज्यादा अचूक है। वहां हर स्पंदन दर्ज होता है। इसलिए आज जब भी तुम्हारे मन में वासना का कोई अंधा विचार उठे, जब भी तुम अपने जीवन साथी को धोखा देने का मन बनाओ,
तो केवल एक संगीत क्षण के लिए रुक जाना। एक क्षण के लिए उस गरुड़ पुराण के सत्य को, उस यमलोक के नग्न दर्पण को याद कर लेना। एक बार अपने उन मासूम बच्चों के बारे में सोच लेना जिनका पूरा संसार तुम अपनी क्षणिक उत्तेजना के लिए जलाने जा रहे हो, क्योंकि तुम्हारी एक पल की मूर्छा तुम्हारे लिए जन्मों जन्मों की पीड़ा का नर्क बन सकती है। विवाह केवल एक सामाजिक समझौता नहीं है। जब तुम अग्नि के साथ फेरे लेते हो तो वो केवल एक कर्मकांड नहीं होता, वो दो आत्माओं के बीच एक आध्यात्मिक अनुबंध, स्पिरिचुअल कॉन्ट्रैक्ट होता है। तुमने अग्नि को साक्षी मानकर एक वचन दिया था, और जब तुम उस वचन को तोड़ते हो तो तुम केवल उस इंसान को धोखा नहीं दे रहे होते, तुम उस पूरे अस्तित्व को धोखा दे रहे होते हो। तुम्हारे जीवन साथी ने अपना पूरा जीवन तुम्हारे हाथों में सौंप दिया है। वो प्रेम, वो सम्मान, संगीत उसका अधिकार है, उसे वो सब दो। और अगर तुमने अतीत में कोई भूल की है, अगर तुम वासना के उस कीचड़ में गिरे हो, तो अब और देर मत करो। इसी क्षण, इसी पल रुक जाओ, पीछे लौटो, उस इंसान के चरणों में अपना सिर रख दो जिसे तुमने रुलाया है, क्योंकि जब तक तुम्हारी सांस चल रही है तब तक वापसी का मार्ग खुला है। मृत्यु के बाद कोई क्षमा नहीं है, फिर केवल नर्क है। इस जीवन को व्यर्थ की वासनाओं में, धोखे में मत गंवाओ। इसे प्रेम, सत्य और ध्यान का एक सुंदर मंदिर बनाओ। प्रणाम। अच्छा,